रूस ने लिया आतंकवाद पर बड़ा फैसला। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रूस ने उतार दिया अपना सबसे घातक हथियार। रूस की इस फैसले से तालिबान में मचा हुआ है खौफ का मंजर। मोदी पुतिन की बातचीत का पुतिन पर दिखा असर, तालिबान पर ले रहा है कड़ा एक्शन। जी हां, रूस ने अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक अपने सबसे घातक विमान को तैनात कर दिया है और रूस के इस फैसले के बाद तालिबान, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही परेशान दिख रहे हैं। दरअसल रूस ने जितना जल्दी यह फैसला लिया है, इसकी खबर ना तो चीन को थी ना ही पाकिस्तान को। जैसे ही रूस ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपने सबसे घातक विमान को तैनात किया, वैसे ही तालिबान सरकार में खलबली मच गई। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अचानक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अचानक से एक्शन लेते हुए रातों रात अपने सबसे घातक विमान को अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक तैनात कर दिया और आखिर ऐसा क्या कारण था कि पुतिन ने अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक रातों रात ये एक्शन लिया। और दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस ने अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक अपने कौन से घातक विमान को तैनात किया है। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हुआ है, तब से लेकर उसने मध्य एशिया के देशों में विशेषकर कजाकिस्तान में ताबड़तोड़ युद्ध अभ्यास करे हैं और युद्ध अभ्यास के जरिए रूस दिन पर दिन तालिबान को चेतावनी देता जा रहा है कि तालिबान आतंकी संगठन अपनी हद में रहे। दरअसल दोस्तों, ये मोदी और पुतिन की बातचीत का ही असर है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के कुछ दिन बाद ही मोदी और पुतिन ने तकरीबन 1 घंटा अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की थी। इस बातचीत में भारत और रूस ने यह तय किया था कि दोनों देश समय समय पर तालिबान की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और तालिबान अपने आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में पैर पसारने ना दे, इसके लिए अफगानिस्तान की बॉर्डर भारत से लगती अफगानिस्तान की सीमा पर और मध्य एशिया में ऐसे प्रयास और युद्ध अभ्यास करते रहेंगे ताकि तालिबान पर कंट्रोल किया जा सके। तालिबान को देखते हुए दोस्तों, रूस ने एक बार फिर एक और युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया है। रूस के कांट एकीकृत एयरबेस से किर्गिस्तान में सुकोई 25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट का एक विंग तजाकिस्तान में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के सदस्य राज्यों के संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेगा। रूस के केंद्रीय सैन्य जिले के प्रेस कार्यालय ने मंगलवार को इसकी सूचना दी। रूस के सुकोई 25 फाइटर प्लेन के पायलट इस युद्ध अभ्यास में एक काल्पनिक युद्ध को टारगेट कर अपने लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेंगे। रूस के सुकोई 25 फाइटर जेट के पायलट इस युद्ध अभ्यास में काल्पनिक दुश्मन को टारगेट कर अपने लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेंगे। दरअसल यह युद्धाभ्यास पूरी तरह से अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और इस युद्ध अभ्यास के जरिए तालिबान को रूस की तरफ से सीधी चेतावनी दी गई है। दरअसल 4 सुकोई 25 अटैक एयरक्राफ्ट ने अपने घरेलू एरोड्रम से उड़ान भरी और दुशांबे के पास गिसायर एयरफील्ड में उतरे। CSTO कलेक्टिव ऑपरेशनल रिस्पांस फोर्सेज के इंटरेक्शन 2021 के संयुक्त अभ्यास के सक्रिय चरण के दौरान अटैक एयरक्राफ्ट क्रू एक को खोजने और खत्म करने का अभ्यास करेंगे। काल्पनिक दुश्मन की सुविधाएं वे पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाकू प्रशिक्षण असाइनमेंट को पूरा करने के दौरान मोटर चालित पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयों के लिए हवा से आग का समर्थन भी प्रदान करेंगे। CSTO के सदस्य राज्य अक्टूबर में अफगानिस्तान के साथ सीमा के पास तजाकिस्तान के क्षेत्र में इंटरेक्शन सर्च और इकोलॉन नामक संयुक्त अभ्यास करेंगे, जिसमें 2700 से अधिक सैनिक शामिल होंगे। 18 से 23 अक्टूबर के लिए निर्धारित अभ्यास सोपान पहली बार तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। किर्गिस्तान में रूस का कांट एकीकृत एयरबेस CSTO कलेक्टिव ऑपरेशनल रिस्पांस फोर्सेज का हिस्सा है और मॉस्को के नेतृत्व वाले ब्लॉक के लिए हवाई क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है। रूस का यह एयरबेस सुकोई 25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और Mi-8 हेलीकॉप्टर से हमेशा तैनात रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद रूस का यह दूसरा युद्धाभ्यास है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत से न केवल पड़ोसी देश बल्कि रूस भी चौकन्ना हो गया है। मध्य एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ते खतरों को देखते हुए रूस ने टैंक, इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल सहित कई सैन्य उपकरणों को तजाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। बता दें कि तजाकिस्तान में रूसी सेना का विदेशी जमीन पर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार रूस ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने के लिए 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को तजाकिस्तान में तैनात किया है। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की पहली बेंच को एक दिन में पहले ही रूसी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान की मदद से दुशांबे पहुंचाया गया है।
अफगान ताजिक की सीमा के पास रूसी टैंक पहले से ही तैनात है। वहीं बता दूं कि इंटरफैक्स ने रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर अलेक्जेंडर लेपिन के हवाले से कहा कि तजाकिस्तान में नए हथियारों की तैनाती से लड़ाकू क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा। तालिबान की बढ़ती ताकत को देखते हुए रूस ने तजाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में और अधिक सैन्य अभ्यासों की घोषणा की है। कुछ हफ्ते पहले ही तजाकिस्तान ने अपने 30 साल के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। रूसी समाचार एजेंसी तास ने रूस के केंद्रीय सैन्य जिले का हवाला देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले तजाकिस्तान में सैन्य अड्डे पर तैनात रूसी टैंकों ने अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक 200 किलोमीटर की गश्त की है। इस दौरान T-72 टैंक के क्रू ने काफिले की रक्षा करने और दुश्मनों को खदेड़ने का अभ्यास किया। बयान में बताया गया कि रूसी टैंकों ने सीमा के नजदीक पहुंचने के बाद फाइटिंग व्हीकलों के लिए कवर मुहैया करवाया। दरअसल दोस्तों, रूस के युद्धाभ्यास के पीछे भारत और रूस की सुरक्षा नीति एक अहम बिंदु है। दरअसल इस वक्त जहां भारत अपने दो दुश्मन पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ सीमा पर अकेला टक्कर दे रहा है, ऐसे में भारत ने तालिबान पर शिकंजा कसने और उसको धमका कर रखने के लिए रूस से बातचीत करी है। यह उसी बातचीत का नतीजा है जो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कुछ दिन बाद ही पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत हुई है। वहीं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि अफगानिस्तान की जमीन कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत न बने। साथ ही उन्होंने उस देश में कुछ जरूरी बदलाव लाने के लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए जोर दिया है। पीएम मोदी ने अफगान संकट पर G20 बैठक में एक वर्चुअल संबोधन दिया। इस वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगान नागरिकों के लिए तत्काल और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता की आह्वान किया है। मोदी ने अफगानिस्तान में एक ऐसी समावेशी सरकार का आह्वान किया जिसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 पर आधारित एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जरूरी है। मोदी ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत बनने से रोकने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, अफगान नागरिकों को तत्काल और निर्बाध मानवीय सहायता और समावेशी प्रशासन का आह्वान किया जाए। भारत की वैश्विक संस्था की अध्यक्षता में 30 अगस्त को अपनाए गए UNSC के प्रस्ताव में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों को रखने की जरूरत के बारे में बात की गई है तथा यह मांग की गई कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और संकट के लिए बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी ने जोर दिया कि हर भारतीय भूख और कुपोषण का सामना कर रहे अफगान लोगों के दर्द को महसूस करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जरूरत पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए तत्काल और निर्बाध मदद पहुंचे। MEA ने कहा कि मोदी ने अफगानिस्तान में कट्टरपंथ, आतंकवाद और ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की साठगांठ के खिलाफ भी संयुक्त लड़ाई को बढ़ाने का जोर दिया है।